जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता के ही विषय पर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। विषय है भगवान की अवज्ञा का फल क्या होगा। पहली बात तो आज्ञा क्या है, अवज्ञा क्या है, हम इसी विषय को समझ लें और फिर भगवान की आज्ञा ना मानने पर उनकी अवज्ञा होने से उसका फल क्या होगा, उस विषय को भी हम समझेंगे। दो प्रकार से श्री भगवान ने इस विषय को समझाया है, दो तरह से। आज हम एक प्रकार से ही इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे और फिर दूसरे तरीके से जो समझाया है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे आने वाले व्याख्यान में, आने वाले दिनों में। यह बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ही गूढ़ विषय है, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य धर्म को लेकर इतना उलझा हुआ है, धर्म को लेकर, भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर, पूजा को लेकर, मान के चलना है कि जान के चलना है, फायदा हो तब चलना है और नुकसान हो तब नहीं चलना है। क्या करना है? मनुष्य के सामने रास्ते नहीं हैं, मनुष्य के सामने रास्ते नहीं है, रास्तों की समस्या है। कैसे चले, धर्म को लेकर बहुत उलझा है। सिर्फ एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका भाष्य देकर, पहला भाष्य इसका लिखकर समाज के बीच में इसको प्रतिष्ठित किया। महाभारत से गीता की चर्चा को निकालकर आदि गुरु शंकराचार्य ने समाज के समक्ष इसका प्रचार किया, इसको प्रस्तुत किया। तो श्रीमद् भगवद गीता को हम जितना अच्छे ढंग से समझें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इसको समझने में अपना समय नहीं लगाते। हम बस कुछ बातों को सुन लेना चाहते हैं कहीं से, लेकिन हर विषय को समझे जाने तो निश्चय ही एक बहुत ही अच्छी लाइफ कोचिंग मिलती है। लाइफ कोचिंग, जी हाँ, जीवन को किस ढंग से जीना है। नहीं तो लोग जीवन को ढंग से जीने में ही कई बार बहुत सारी समस्याएं पैदा कर लेते हैं, बहुत तरह के व्यवधान पैदा कर लेते हैं और सरल जीवन को बहुत ही कठिन बना देते हैं। बहुत कठिन जीवन बना देते हैं, जो कि सरल जीवन होना चाहिए था उसको बहुत ही कठिन जीवन बना लिया करते हैं। तो हमें इस विषय में थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए। तो कल का भी जो विषय था ऐसे ही था, प्रकृति दुनिया किसने बनाई है, तो कल ही का विषय है, कल का ही विषय आज आगे बढ़ रहा है। तो भगवान अब आगे, पहले तो उन्होंने बता दिया कि मेरी स्थिति क्या है, प्रकृति ने दुनिया बनाई, प्रकृति के द्वारा सृष्टि हो रही है, कैसे सृष्टि हो रही है। उनकी अध्यक्षता में अधिष्ठाता रूप में ब्रह्म है, पुरुष है, लेकिन प्रकृति ही सारी सृष्टि कर रही है। प्रकृति के 3 गुणों से ही सारा प्रसार हो रहा है, सारा फैलाव हो रहा है। प्रकृति के 3 गुणों से ही सब कुछ हो रहा है। तो यह भगवान विशेष रूप से समझाना चाहते हैं और अपनी स्थिति को बता रहे हैं और उसी के स्थिति को, अपनी सर्वव्यापकता को बता रहे हैं कि मैं तो सब में व्याप्त हूं, चैतन्य रूप में व्याप्त हूं मैं। लेकिन सृष्टि, सब कुछ, सारी जो सृष्टि है वो प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। फिर भी यह कहना भी गलत नहीं है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, यह भी कहना गलत नहीं है। लेकिन वह उदासीन भाव से कर रहा है, अनासक्त भाव से कर रहा है। अगर ये कहा जाए कि बिजली ही पंखा हवा दे रही है, बिजली ही लाइट दे रही है, आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, बिजली ही आपको सुना रही है, क्योंकि अगर करंट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो ना एसी से ठंडक मिलेगी, ना पंखा से हवा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, तभी तो सब कुछ
चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस बिजली की अपनी कोई निजी इच्छा नहीं है कि आपको हवा मिलेगा या आपको एसी से ठंडक मिलेगा या हीटर से गर्मी मिलेगा या टीवी पर आपको न्यूज़ दिखाई देगा या फिल्म दिखाई देगा या आपका मोबाइल चलेगा, इंटरनेट चलेगा। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ नहीं चलने वाला, बिना बिजली के तो कुछ नहीं होने वाला। बिजली की अपनी कोई निजी इच्छा नहीं है कि आपको गर्मी मिलेगा कि ठंडक मिलेगा। ये तो उपकरण प्रदान कर रहे हैं जो बिजली से चल रहे हैं। तो बिजली सब में व्याप्त है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। यह एक उपमा है, एक उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ही वह ब्रह्म के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, लेकिन वह ब्रह्म, वह परमात्मा ना किसी को सुख दे रहा है, ना किसी को दुख दे रहा है, ना किसी को इनाम दे रहा है, ना ही किसी को दंडित कर रहा है। यह सारा डिपार्टमेंट, यह सारा गेम नेचर का है, प्रकृति का है। वही किसी को दुख दे रही है, वही किसी को सुख दे रही है, वही किसी को यश अपयश, मान अपमान सब दे रही है। गुणों के वशीभूत सारी चीजें आ रही हैं। उन सब में जो आत्मा तत्व है वह निर्लिप्त होते हुए व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? निर्लिप्त होते हुए, मतलब लिप्त नहीं है लेकिन फिर भी व्याप्त है। जैसे कि आकाश तत्व व्याप्त है, आकाश में ही वायु है, लेकिन अब वायु आकाश में ही है लेकिन फिर भी आकाश वायु नहीं है और आकाश वायु में लिप्त नहीं है। वायु जैसे चंचल होकर गमन कर रहा है, वायु जैसे चंचल होकर बह रहा है, वैसे वह आकाश तो नहीं बह रहा है, आकाश तो नहीं बह रहा है। तो हमें वैसे ही उस आत्मा की स्थिति, उस पुरुष, उस परमात्मा की जो स्थिति है वह निर्लिप्त होकर वह सर्वव्यापी है। सब कुछ उसी से बना है, फिर भी जो सुख दुख भावनात्मक जगत है, जो कल्पित जगत है, उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है, उसमें कोई उसका संयोग नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्ता, कर्म और कर्म फल, इन तीनों में मेरा संयोग नहीं होता। उसमें उसका कोई संयोग नहीं है, ना वो इनाम देने आ रहा है, ना वो दंड देने आ रहा है। अब कहोगे कृपा भी तो कर्मों से ही आ रहा है ना, कृपा शब्द का अर्थ क्या है? कुछ लोग कहेंगे नहीं कृपा हो जाती है, कृपा कोई चमत्कार थोड़ी ना है। कृपा का शब्दार्थ क्या है? कृपा शब्द का अर्थ क्या है? क्री अर्थात कृ धातु से बना है संस्कृत भाषा के, क्रिया से जिसका तात्पर्य है, अर्थ है। तो जो करेगा, जो शुभ कर्मों को करेगा, वही कृपा को प्राप्त होता है, शुभ कर्मों को करने वाले। तो इसीलिए यह सब कर्म का खेल प्रकृति के अंदर चलता है। जीव उसी से सुख दुख की प्राप्ति करता है, इनाम दंड की प्राप्ति करता है, रिश्तों की प्राप्ति करता है, प्रेम की प्राप्ति करता है, शत्रु मित्र सब बनते हैं। और यह संसार चक्र ऐसे ही, काल चक्र ऐसे ही चलायमान रहता है और चलता रहता है। तो ये स्थिति बनती है। अब इसमें जो उस ईश्वर की सही सही स्थिति को जानता है, कुछ लोग तो अपने प्रवचनों में ये भी सुनाते हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे कुछ कथावाचक हैं जो कहते हैं कि नहीं, भगवान तो मानने का ही विषय है, मानना ही चाहिए, वो जानने का विषय नहीं है। लेकिन गीता तो ऐसा नहीं कहती है, श्रीमद् भगवत गीता तो ऐसी बात नहीं कर रही है। वो कह रही है अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जनानंतो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्यों की तरह ही मुझे देखते हैं और मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं। तो अब इन अवज्ञा करने वालों का हश्र क्या होगा? क्या अवज्ञा करते हैं? कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के भूत महेश्वरम, जो मैं ईश्वर रूप जो मेरा है, प्रकृति में मैं लिप्त नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करने वाला हूं। कर्म मुझे नहीं होता है, कर्म बंधन मुझे नहीं लग सकता है, क्योंकि मैं गुणों के वशीभूत नहीं हूं, तीन गुणों के से परे हूं मैं। तो वह पुरुष, वह चैतन्य, वह परम तत्व, यहां पर श्री कृष्ण सप्तम अध्याय से ही, हम नवम अध्याय पे अभी हैं, सप्तम अध्याय में ही उन्होंने कह दिया, अपने आप को ब्रह्म इंगित कर कर कह दिया कि इस समय जो कृष्ण बोल रहे हैं
वो उस ब्रह्म तत्व के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि के भाव से बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि के भाव से बोल रहे हैं। तो कृष्ण यहां पे कह रहे हैं कि वह जो परम तत्व है, जो अधिष्ठाता रूप में, अध्यक्ष रूप में है, और उसकी अध्यक्षता में प्रकृति सारी रचना करती है, 3 गुणों से करती है। या अगर हम सांख्य सूत्र की माने, सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र के अनुसार, पुरुष के सकाश से, उस चैतन्य के सकाश से, उससे, अब आप सकाश कहेंगे तो हम कह सकते हैं जैसे बिजली है, बिजली जब तार से निकलती है तो एक एनर्जी को क्रिएट कर देती है। बिजली खुद एनर्जी नहीं है, डेवलप कर देती है, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, और उससे जो है चीजें चलती हैं, दूसरे दूसरे उपकरण काम करना शुरू कर देते हैं। तो बस एक समझने के लिए, क्योंकि हमें यहां तर्क से समझना है। हाँ, अगर बहुत अच्छे से हम समझना चाहते हैं तो ध्यान योग की गहराई में उतरे, सारा सत्य सामने आ जाएगा। ध्यान योग की गहराई में उतरे, सारा सत्य सामने आ जाएगा। फिर बिजली के उस इलेक्ट्रिक फील्ड से और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उससे सारे उपकरण काम कर रहे हैं। वैसे ही उसके सकाश का प्रयोग करते हुए, सकाश का प्रयोग करते हुए यह पृथ्वी जो है सृष्टि करती है, त्रिगुणामय सृष्टि करती है, 3 गुणों की सृष्टि करती है, लेकिन वह सकाश सब में व्याप्त है। तो 3 गुण भी सब में व्याप्त है, और 3 गुणों के पीछे वह उस पुरुष का सकाश व्याप्त है, वह पुरुष स्वयं व्याप्त है, वह पुरुष स्वयं ही व्याप्त है सब में, 3 गुणों के साथ ही साथ। 3 गुणों से ही वो विषमता को प्राप्त होकर अनेक सृष्टि कर रहे हैं, अनेक जीवों का निर्माण कर रहे हैं, और अनेक ब्रह्मांड और अनेक जगत का निर्माण अपने आप ही होते जा रहा है। जैसे समुद्र से लहरें निरंतर ही बनती रहती हैं, हमेशा ही बनती रहती हैं, तो ये होते जा रहा है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी इस स्थिति को जो समझता है कि मैं अध्यक्ष रूप में विराजमान होकर प्रकृति ही सारी सृष्टि करती है। सारी सृष्टि कौन कर रहा है? प्रकृति ही सारी सृष्टि कर रही है। जो इस बात को भली भांति समझ रहा है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। जगद्वी परिवर्तते, ये जगत परिवर्तित हो रहा है हमेशा। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित चर अचर, तो चलने फिरने वाले जीव जंतु और अचर वस्तुएं जो हैं, जो चलती फिरती नहीं है, पेड़ पौधे जंगल पहाड़, तो चर अचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे अर्जुन, इसी हेतु यह जगत परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील रहता है, चलायमान रहता है। तो यह प्रकृति इस प्रकार से सृष्टि करती है, रचना करती है, और जो मेरी स्थिति को सही से नहीं जानते हैं वो मूर्ख लोग, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप दृष्ट भाव को जो नहीं जानते हैं, मुझे मनुष्य शरीर के भांति ही मात्र यहाँ पर देख लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा कि तू इस शरीर को देखकर मुझे नहीं जान जाएगा, ना तो माम शक्य से द्रष्टु मन ने व स्वचक्षुष, मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता। यह भी भगवान ने कहा, एकादश अध्याय में कहा, 11वें अध्याय में, हम उस पर आगे हम आएंगे। लेकिन पहले से भगवान ये सब बातें समझा रहे हैं। तो आश्रित मानकर, अर्थात मनुष्य जैसा मुझको समझता है, वह मेरी अवज्ञा ही कर रहा है, वह मुझे मूल तत्व को नहीं जानता है, मेरे तत्व को सही से नहीं जानता है, और न जानने के कारण वो मेरी अवज्ञा करता है, और अवज्ञा करने के कारण फिर क्या होगा? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतशः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम धृता। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। कौन आश्रय? आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ होता है,
जो उस परमात्मा को नहीं जानते हैं तत्व रूप से, उनका, क्योंकि भगवान ने कह दिया ना कि जो भी बाहरी पूजा पाठ या देवी देवताओं का पूजा या बाहर से तुम जानकर जो करते हो वो सब अविनाशी है। पहले भी ये बात कही जा चुकी है। तो अब यहां पर वो फल बता रहे हैं कि जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब मोघ आशा, सब आशाएं व्यर्थ होती हैं बाद में, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ होता है। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत फल देने वाले नहीं बन पाते हैं और वो नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मोह के वशीभूत वह जो जीव है बस उस पुरुष को, परमात्मा को मात्र एक देवी देवता के रूप में ही जानता है और बाहर से ही जानता है, शरीर से ही जानता है, लेकिन उनके वास्तविक तत्व को नहीं जान पाता है। और वास्तविक तत्व को ना जानने का दुष्परिणाम ये होता है कि अंत में वह आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेगा और आश्रय लेकर अविवेकी बनेगा। अविवेकी होकर उसके जो शुभ कर्म है, बाद में शुभ कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में तो सब नाशवान है ही। और जो उसका सांसारिक ज्ञान है वह भी परिवर्तनशील है, वह भी नाशवान है। तो सब नष्ट होगा तो उसे फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नष्ट हो जाएगा उसका ज्ञान, उसका कर्म, सब कुछ। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भज्यन्त नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर भजन करते हैं। करते तो हैं, बात सही है, लेकिन उनको प्राप्ति किस रूप में होती है, किस अवस्था को वो प्राप्त करते हैं। अब भगवान जो है आगे की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, पहले 2 श्लोकों में श्री भगवान ने सीधी सीधी बात कह दी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो मेरी सही सही स्थिति को नहीं जानते हैं कि वह परमात्मा, वह पुरुष किस रूप में स्थित है, तत्व रूप में कैसे स्थित है, नहीं जानते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी आशाएं, उनका कर्म, उनका ज्ञान, उनका विवेक। विवेक तो कभी अविवेकी कहलाएंगे, विवेक तो जागृत ही नहीं हो पाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। ये 2 श्लोक में भगवान ने इसका फल बता दिया है कि यदि आप उस परमात्मा को उस रूप में नहीं जानते, उसको तत्व रूप में यदि आप नहीं जानते, तो आपके द्वारा किया गया शुभ फल, आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म, ज्ञान, आपके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, ये सब नष्ट हो जाएगा। इनमें से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, ये सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को तत्व रूप से नहीं जाना है। आप सिर्फ बाहर से जान रहे हो, भावनात्मक रूप से जान रहे हो, या भावनात्मक रूप से उनकी उपासना भक्ति कर रहे हो, लेकिन अगर उनको तत्व रूप से नहीं जानते कि वह निर्लिप्त है, क्योंकि ऐसे ही अविवेकी लोग, मूर्ख लोग मिथ्या दोष लगाते हैं ईश्वर पर कि हमने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था कि हमें यह दुख दे दिया, हमने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था कि हमें यह संताप दे दिया, हमसे ये छीन लिया, वो छीन लिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। तो जो ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं, या जो कभी किसी देवी देवता के पास कुछ मांगने जाते हैं, जो कभी किसी के पास जाते हैं, जो कभी किसी के पास जाते हैं, देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो कभी इस भावना से नहीं करनी चाहिए कि हमें ये मिला या ना मिला, कभी नहीं करनी चाहिए। इस विषय पे मैं पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, भविष्य में एक और वीडियो लाऊंगा। पूजा करने में लोग बहुत गलतियां करते हैं, इस भावना से करते हैं कि हमें वांछित वस्तु मिलनी चाहिए तभी हम पूजा करेंगे, जो हमने मांगा है वो मिलना चाहिए तभी हम पूजा करेंगे, नहीं तो पूजा बंद कर देंगे। ऐसे लोग गलतियां करते हैं, नहीं करना चाहिए। निष्काम भावना से ही सारे यज्ञ और पूजा पाठ की करने चाहिए। भगवान ने तभी कहा है कि उसका पुण्य फल और अधिक प्राप्त होता है। तो आगे भगवान ने यहां पर साफ साफ शब्दों में सीधा सीधा कह दिया कि जो मेरी ऐसी स्थिति को नहीं जानता है। कौन सी स्थिति? कि मैं अध्यक्ष रूप में विराजमान होकर, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति ही सारी रचना करती है। मैं निर्लिप्त भाव से सर्वव्यापी हूं। कैसे सर्वव्यापी हूं?
निर्लिप्त होकर, मेरी कोई लिप्तता नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, और ना ही मुझे किसी जीव के सुख दुख से लेना देना है। यह तो प्रकृति कर रही है सारी चीजें। हाँ, प्रकृति उसी परमात्मा के सकाश से कर रही है, लेकिन जब हम योग मार्गी बनेंगे तो हमारी यात्रा उस निर्लिप्त परमात्मा की ओर हो जाती है। जब आप ध्यान योग सीख लेते हैं और ध्यान योग करते हैं तो आप किसकी यात्रा कर रहे हैं? आप किसी देवी देवता की यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप किसी भावयुक्तता की यात्रा नहीं कर रहे हैं, भाव की ओर नहीं जा रहे हैं, आप भावातीत की ओर जा रहे हैं। जब आप ध्यान योग करते हैं तो उस परम शांति की ओर आप जा रहे हैं, परम एकांत को प्राप्त हो रहे हैं, और आप उस तत्व की ओर बढ़ रहे हैं जो निर्लिप्त रूप से हमारे भीतर विराजमान है। ये कब शुरू होगा? जब योग करेंगे, जब ध्यान योग होगा, जब निधिध्यासन होगा, तब जाकर ये चीज शुरू होगी हमारे जीवन में, और हम उस निर्लिप्त परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा। लेकिन जो उस परमात्मा की स्थिति को सही से नहीं जानता और उसकी अवज्ञा करता है अनजाने में, क्योंकि वो जानता नहीं है, वो पूजा पाठ बहुत कुछ करते हुए भी आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति को का आश्रय ले लेता है। या तो आसुरी आश्रय लेगा, या राक्षसी, या मोहिनी, 3 प्रकार का आश्रय बताया है उनके लिए जो परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, अविवेकी लोगों के लिए आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। ठीक ना? आसुरी मतलब असंतुलित, राक्षसी मतलब अत्यधिक तामसी, और मोहिनी मतलब आसक्त, पूरी तरह से आसक्त होकर, मतलब कि कोई दिशाहीन होकर वह जो है व्यक्ति निर्णय लेता है, आश्रय लेता है, और वैसे ही क्रिया करता है, वैसा ही पूजा करता है, वैसे ही प्रार्थनाएं करता है, वैसे ही भक्ति करेगा, वैसे ही उपासना करेगा, तो उसके सब शुभ कर्म, उसकी आशाएं और उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये भगवान ने अवज्ञा का फल बताया है। जो अपनी वास्तविक स्थिति भगवान बता रहे हैं उसको समझो और उसके अनुसार बरतो, उसके अनुसार बरतो, और जो नहीं बरत रहा, निश्चय ही उसकी आशाएं, उसके शुभ कर्म और उसका ज्ञान, ये सब व्यर्थ होने वाला है। हालांकि यह बात पहले भी बताई जा चुकी है, ऐसी बात नहीं कि पहली बार भगवान बता रहे, लेकिन यहां पर एक विशेष स्थिति में बता रहे हैं, विशेष तरीके से बता रहे हैं कि जो नहीं जानता है मेरी इस अवस्था को, कि मैं अध्यक्ष रूप में विराजमान हूं और प्रकृति सारी रचना कर रही है, जो नहीं जानता है इस विषय को, उसके लिए ऐसी गति हो जाएगी, ऐसी स्थिति उसके लिए बन जाएगी। ठीक है, तो हमें यह बात समझने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी यह विषय खत्म नहीं हुआ है, इस विषय का भगवान विस्तार करेंगे। अब ये भगवान बताएंगे कि देवी देवताओं की अगर पूजा होती है तो वो कैसे होती है और उसका फल क्या होगा, और जो तत्व से जानने वाले हैं उसका फल क्या होगा। अब देवी देवताओं के भक्ति में भी वो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं, वो उसी ब्रह्म की ओर ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जानते तो नहीं हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं। तो अज्ञानता में बहुत कुछ करने पर भी क्या गति होगी? स्वर्ग प्राप्ति भी हो सकती है, नरक प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति तो नहीं होगी कम से कम। तो जो तत्व से जानता है, मोक्ष तो उसी के लिए है, जो योगी है, जो सांख्य योगी है। तो भगवान फिर सारी बातों को बहुत सारे श्लोकों में, आज हम ये 2 श्लोक ही कवर करेंगे, जो एक लाइन में भगवान ने कह दिया कि भाई जो नहीं जानता, जो अवज्ञा मेरी करता है, इस तरह से मेरे इस शरीर को ही भगवान मान लेता है, या मुझे ही मनुष्य मान लेता है, या फिर कुछ इस तरह से अवज्ञा जो कर देता है, उसकी क्या गति होने वाली है? उसकी क्या गति होने वाली है कि उसका कर्म, उसका विवेक, उसका आशाएं और उसका ज्ञान, ये सब व्यर्थ चले जाएंगे, सब व्यर्थ चले जाएंगे। ऐसी स्थिति को वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहां पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, यही यहां पर भगवान बता रहे हैं। तो हम इस बात को समझ लें। अब आगे एक लंबी व्याख्या है, कम से कम 8-10 श्लोकों में भगवान व्याख्या कर रहे हैं इसी विषय को और अच्छे से। अभी जो उन्होंने बोला है थोड़ा कड़वा बोला है, आदमी को लगेगा कि अरे ये क्या, मतलब हम भगवान की मूर्ति पूजा कर रहे हैं या बाहर से पूजा कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे कर्म, हमारी आशाएं, हमारे जो ज्ञान है वो व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। तो अब भगवान थोड़ी सी राहत देंगे कि संसार के संदर्भ में वे व्यर्थ नहीं जाएगा, मोक्ष के संदर्भ में व्यर्थ जाएगा।
अर्थात आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। मोक्ष के संदर्भ में, मुक्ति के संदर्भ में व्यर्थ जाएगा, लेकिन बंधन के संदर्भ में व्यर्थ नहीं जाएगा। बंधन के संदर्भ में व्यर्थ नहीं जाएगा, संसार के संदर्भ में व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके दूसरे सांसारिक फल आपको प्राप्त होंगे, दूसरे सांसारिक फल आपको प्राप्त होंगे, लेकिन वैसे व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप मोक्ष की बात करोगे, अगर आप निर्वाण की बात करोगे, तो वहां पर व्यर्थ जाएगा। इस चीज को बहुत सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण ने आगे अब एक्सप्लेन किया है। इसी विषय को बड़ा रूप देते हुए समझाया गया है, जो कि हम आगे के व्याख्यान में समझेंगे, सुनेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए जिज्ञासुओं, हम आगे बढ़ते हैं और फिलॉसफी का कोर्स चलता है। आप इसे 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो भी इसको ज्वाइन किया है, कई लोगों ने मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है इसका। कई लोग कमेंट करके भी यहाँ पर लिखते हैं, बहुत लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और इसमें, इस कोर्स को बनाने में एक महानुभाव ने आज ये भी कहा कि आपने इसका फीस बहुत कम रखा है, जबकि इसमें बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, और निश्चय ही इस कोर्स को बनाने में मेहनत भी बहुत है। इसीलिए जो पहला बैच है उनका भी कोर्स अभी, उनका भी थोड़ा सा बचता है अभी। कम फीस इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से इसका लाभ उठा लें। ठीक है, तो आप इस दर्शन कोर्स का, दर्शन कोर्स जो है सनातन धर्म दर्शन को हम समझते हैं, साथ में वर्ल्ड फिलॉसफी को। अब मैंने दोनों को साथ में इसलिए लिया है ताकि जो इसको कोर्स को अटेंड करेंगे लोग, उनको पूरा क्लियर हो कि पूरे विश्व में कैसी विचारधाराएं रही हैं, धर्म को लेकर, सत्य को लेकर, ईश्वर को लेकर, संसार को लेकर, अंतिम सत्य को लेकर, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। विश्व के जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने किस तरह की बातें समझाई हैं इसमें, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर हमें भारतीय दर्शन भी क्लियर होगा, तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे, तुलनात्मक कंपैरेटिव वे में हम चीजों को समझ पाएंगे। हमारे यहाँ के विद्वानों, दार्शनिकों, ऋषियों, महर्षियों ने कैसी बातें समझाई हैं, किस तरह की बातें समझाई हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और साथ ही आप लाइव भी सुनते ही रहते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती रहती हैं, आपका ज्ञान वर्धन होगा, और आप एक, अगर आप चाहें तो सनातन धर्म के एक बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि कोर्स से ही नहीं, और भी कई विषय हैं जो सनातन धर्म के संदर्भ में आपको जानने होंगे, तो आप एक बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हैं सनातन धर्म के। तो जरूर जानेंगे तभी बनेंगे, नहीं तो अज्ञानता में हो सकता है कि जिस डाल पे आप बैठे हों उसी डाल को काट दें, आप अपनी ही जड़ों को कमजोर कर दें। ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब हमें शास्त्रों का सही सही पता ना हो, और हमारे जो वैदिक दर्शन है उनका सही सही हमें ना पता हो, तो कॉन्सेप्ट्स ना हो हमारे पास तो। ठीक है, तो इसीलिए ये कोर्स चलाया गया है, बहुत सारी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो जरूर इसका लाभ उठाइए। 2 अप्रैल से यह जो है कोर्स दर्शन का, फिलॉसफी का शुरू हो रहा है, और बहुत जल्द हम स्पेशल, वर्ल्ड फिलॉसफी पे तो नहीं, लेकिन सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत जल्द हम कोर्स लाएंगे, ओनली फॉर विदेशी लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, जो ओवरसीज जो लोग रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, चाहे भारतीय मूल से जुड़े हों चाहे ना भी जुड़े हों, वहीं के हों, उनके लिए भी एक, ताकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बने सनातन धर्म के प्रति कि सनातन धर्म क्या है। नहीं तो ज़्यादातर लोग धर्म और रिलीजन को एक ही समझते हैं, बट धर्म इज नॉट रिलीजन। हमें ये समझना है तो कैसे नहीं है और किस तरह से डिफरेंस है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है, कहाँ कहाँ सुनने में बातें एक जैसी लगती हैं। जैसे आज का टॉपिक मैंने रखा है कि भगवान की अवज्ञा का फल, तो सुनने में लग रहा है आज्ञा अवज्ञा,
तो ये बात तो थोड़ी सी आपको लगेगी, जैसे क्रिश्चियनिटी या फिर अब्राहमिक जो थॉट्स हैं या कल्ट हैं, उनमें बताई जाती है कि ऊपर वाले की आज्ञा है। तो यहाँ वो वाली कोई आज्ञा वैसी आज्ञा बात नहीं। भगवान बस इतना कह रहे हैं कि जो मेरे तत्व को जानता है, जो मेरी वास्तविक स्थिति को समझता है, जानता है तत्व से, ठीक है उसके लिए। लेकिन जो नहीं जानता, मुझे शरीर ही माने जा रहा है, मुझे साधारण देवी देवताओं की तरह ही समझे जा रहा है, और मुझसे मात्र सांसारिक कामनाएं ही पूर्ण करवाया जा रहा है। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे तो किस्मत का मारा, कोई किस्मत का, कोई धन का मारा, कोई धन मांगने आ रहा है, कोई बेटा मांगने आ रहा है, कोई संसार मांगने आ रहा है भगवान से। तो जो मुझे ऐसा समझकर मुझसे ऐसी चीजें मांगता रहता है, करता रहता है, और मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, मुझे तत्व रूप से नहीं जानता है, और ना जानने की कोशिश करता है, कोशिश भी नहीं करता है, तो ऐसे लोगों का भगवान यहाँ पर थोड़ी कड़वी वाणी में बोल रहे हैं कि उसकी आशाएं, उसका कर्म, उसका ज्ञान सब व्यर्थ चला जाएगा, सब व्यर्थ चला जाएगा, सब कुछ तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब आगे इसी को जब विस्तार देंगे भगवान इस विषय को, तो थोड़ी राहत देते हुए भी भक्तों को समझाएंगे। क्यों राहत देना जरूरी है? क्योंकि जो थोड़ा चलेगा, आगे बढ़ेगा, कैसे भी बढ़े, वो और आगे बढ़ेगा। एक दिन वो यह भी जानने की कोशिश करेगा कि मुझे उस परमात्मा को तत्व से भी जानना है। जैसे सूरदास जी कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। कि बाहर बाहर से तो मैंने बहुत देख जान लिया, अब अंदर से मुझे जानना है, अब तत्व से मुझे जानना है, वो मुझे करवा दो। तो ऐसी भावना मन में आ जाए, ठीक है, ऐसा विचार मन में आ जाए, तो फिर ये तत्व ज्ञान की ओर बढ़ने वाली बात होगी। तो हमें यह समझना है, और यह समझकर हमें चलना है, तो निश्चय ही हम बहुत लाभ उठाएंगे। यही भगवान यहाँ पर समझाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यह दर्शन का कार्यक्रम, आप जीवन को लेकर अगर परेशान हो, ना रास्ता दिखाई दे रहा हो, ना समझ में आ रहा हो कुछ, किसी भी विषय में, रिश्ते नातों के विषय में, कैरियर के विषय में, तो आप यह भी लाभ उठा सकते हैं। कई लोग भी लाभ उठाते हैं और उसका पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो लाभ उठा सकते हैं आप देव एस्ट्रो से जुड़कर। यह कार्यक्रम शिव कथा ज्ञान यज्ञ, यह कार्यक्रम वाराणसी में 9 से 15 अप्रैल 2023 को हो रहा है। सायंकाल 5 से 8 बजे तक इसका समय होगा। स्थान भी इसमें बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और इसी के अंतर्गत ऑफलाइन ध्यान योग का कार्यक्रम होगा। ऑफलाइन ध्यान योग का भी कार्यक्रम होगा। यदि आप ऑफलाइन ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसकी पेमेंट कर ऑफलाइन के लिए कैसे पेमेंट करना है, क्या है, आप उसकी ऑफलाइन ध्यान योग कोर्स की पेमेंट कर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप ज्वाइन कर इसका लाभान्वित आप हो सकते हैं। नहीं तो जो लोग वहाँ आएंगे वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ठीक है, अभी हम इसको विराम देते हैं। अप्रैल के महीने में ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, आगे आपको बताया जाएगा। अभी उसके लिए समय है तो बताया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम इस कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले चलेंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। लेकिन अभी आपके कमेंट्स बाकी हैं, तो देख लेते हैं। संतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, कमलेश खैरनर, नरेंद्र माकुड़े, अवधेश कुमार, शंकर प्रसाद, विक्रम सिंह जी, योगेंद्र पंडित जी, नरेंद्र माकुड़े जी। जिज्ञासा प्रकृति के विषय में है, निर्माण कैसे होता है, प्रकृति क्या है, आदि आदि कैसे। कल का विषय इसी पर था। प्रकृति 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है वही प्रकृति है। सतोगुण ज्ञान का कारक है, रजोगुण कर्म का कारक है, जो कर्म में आपको लगाता है। तमोगुण स्थिति में, स्थिरता और भोग में लगाता है।
जिस समय आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, सतोगुण काम कर रहा है। जिस समय बहुत कर्म कॉम्पिटिटिव माइंड में है कि खूब पैसा कमाना है, खूब ये करना है, तो रजोगुण कार्य कर रहा है। और जब आपके अंदर भोग वृत्ति जब हावी होती है तो तमोगुण आपके अंदर काम कर रहा है। तमोगुण के कारण आप सोते हो, खाते हो, पीते हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तमोगुण के कारण कार्य करता है। तो इस विषय को कल बहुत अच्छे से नरेंद्र माकुड़े जी बताया गया है। और नहीं तो जो फिलॉसफी का कोर्स है उसको ज्वाइन कर कर आप सांख्य शास्त्र की जब चर्चा उसमें आपको मिलेगी तो उसमें प्रकृति के सारे गुण बताए गए हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। एक वीडियो प्रकृति पर है, एक वीडियो पुरुष पर है। अलग अलग वीडियोस में बांट कर समझाया गया है। तो जिस समय आपको क्रोध आ रहा है, रजोगुण हावी हो रहा है। जिस समय आपको नींद आ रही है, तमोगुण हावी हो रहा है। पूरे दिन भर में आपके ऊपर ये तीनों गुण काम कर रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या सामने आदमी की तरह खड़े तो नहीं होंगे ना तीनों गुण, आपके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन तीन गुणों के वशीभूत हमारा जीवन बना हुआ है और संसार की प्रत्येक वस्तु इन तीन गुणों के वशीभूत है। तो इन तीन गुणों की विषमता ही प्रकृति है और वही रचना कर रही है। वो कोई बैठी नहीं होगी कि जो जैसे स्वेटर बुन रही हो, कोई औरत बैठ के बुन रही होगी। हमारी कल्पना करने की आदत है, इसलिए हम वैसी कल्पना करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति तो सर्वव्यापी ही है, संसार में सर्वव्यापी है। लेकिन ज्ञान के बाद प्रकृति नहीं, ब्रह्म है। मोक्ष के बाद जी गोविंद प्रसाद नीमा, सतीश कुमार जी, राम निवास मीना, गोविंद प्रसाद कोरी जी को साथ प्रणाम। अनुज भट्ट जी, काशीनाथ, योगेश खैरनर, कन्हाई कुमार, बांदू डाफ, जय श्री कृष्ण, अजीत अपराजित, अमन कक्कर, रतन सिंह, श्वेता राय सिन्हा जी, सविता नायक, विष्णुचंद्र मौर्य, पंकज सोनी, प्रेम सागर यादव, सविता नायक, रूपलाल विश्वकर्मा, पलकधारी राजभर, रामविलास जी, घनश्याम सरोदे, अरुण पंडित जी बहुत अभिनंदन है, राजू पाल, अर्जन भाई चौहान, बलवंत सिंह गोहिल, एके त्यागी जी, जगत नारायण जी, गंभीर शाह जी, हीरालाल यादव, नीति सिन्हा, किशोर वैद्य, विमला शाह जी, श्वेता कुमारी जी, उदय शंकर जी, पवन कुमार गुप्ता जी, अनिल सोनी जी, विनोद कुमार शर्मा, नूतन भट्ट, रामविलास जी, दीपक गोयल, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। प्रकृति की पूजा किस प्रकार की पूजा साधना से परमात्मा की पूजा ही होगी? प्रकृति की पूजा से परमात्मा की ही पूजा होगी, लेकिन प्राप्ति प्रकृति की ही होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का अपना कोई निजी अस्तित्व बिना परमात्मा के नहीं है। यही तो अद्वैत सिद्धांत है जो ये मानता है और द्वैतवाद को खत्म कर देता है इसी आधार पर कि प्रकृति का अपना निजी अस्तित्व नहीं है, वो परमात्मा से ही उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसी पर निर्भर है। बस प्रकृति एक विषम अवस्था है। ठीक, विषमता में यह प्रकृति चल रही है। विषमता क्या है? गुणों की विषमता है, और गुणों की विषमता से सृष्टि हो रही है। तो अगर आप गुणों में पूजा करोगे, प्रकृति की पूजा, प्रकृति की शक्तियों की पूजा होगी, तो आप जितनी भी पूजा करते हैं, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ठीक है, जितनी भी आप पूजा कर रहे हैं ये देवी देवताओं की, ये क्या है? प्रकृति की शक्तियां ही तो हैं, इन्हीं की तो आप पूजा कर रहे हैं, और किसकी पूजा कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन जब इनकी पूजा करोगे तो ये गुण संपन्न है, तो आपको गुणों की प्राप्ति होगी, गुणातीत की प्राप्ति नहीं होगी। गुणातीत जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। यही बात आगे भगवान समझाने वाले हैं 9वें अध्याय में। इसी विषय को स्पष्ट किया गया है पूरी तरह से, अच्छे से, कि भाई देवी देवताओं को पूजने वाला भी, भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं को पूजने वाला भी मुझे ही पूज रहा है, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश मुझे प्राप्त नहीं होता, वो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसे वो उसकी स्थिति को वो जान ही नहीं रहा है कि उसकी क्या स्थिति है, तत्व रूप में वो कैसे है। ठीक, यही विषय आ जाता है आकाश। और पूजा तो होता ही है, पूजा एक कर्म है, पहली बात यह है, ये कर्मों के बंधन को काटता नहीं है। पूजा से कोई कर्म बंधन नहीं कटता, पूजा से आपका पुण्य बनता है, पुण्य की वृद्धि होती है।
और जो परमात्मा है वो कर्मातीत होने के कारण, कर्मों से अलग होने के कारण, कर्म में वो लिप्त ही नहीं होता। जब लिप्त नहीं होता तो हमें भी कर्मों, विचारों और संस्कारों से ऊपर उठकर ऐसी विधि से हमें साधना करना पड़ता है। वही ध्यान योग है जो हमें उस अवस्था में ले जाता है। ठीक, तो हम उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। नत्थु सिंह जी, आकाश प्रजापति जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। इसी के साथ हम विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक है, और सभी का बहुत बहुत आभार करते हुए ओम तत्सत। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल 9 PM लाइव चर्चा में फिर मुलाकात। जुड़े रहें, बने रहें, वीडियोस को शेयर भी किया करें।